मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आज एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है और इसी बीच मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी मांग उठने लगी है। समाजवादी पार्टी के दो विधायक अबू आजमी और रईस शेख ने विधान भवन की सीढ़ियों पर मुस्लिम आरक्षण को लेकर मांग रखी है और इस वक्त मुस्लिम आरक्षण को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर खास बातचीत करने के लिए रईस शेख हमारे साथ है। सर, एबीपी न्यूज में स्वागत है आपका। आज विशेष सत्र बुलाया गया है मराठा आरक्षण को लेकर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, पहले वो बता दीजिए, फिर मैं मुस्लिम आरक्षण वाले सवाल पे आऊंगा। क्या जो मराठाओं की मांग है आज इस सत्र के बाद क्या लगता है कि ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा? देखिए, मराठा समाज को एक लंबे संघर्ष के बाद आज आरक्षण मिलने जा रहा है। ऐसा नहीं कि यही कानून पिछली सरकार ने भी निकाला था, ठीक है, उसका क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन आज हम मराठाओं के लिए खुश हैं। हमारे एरिया में आज जल्लोश है कि मराठा समाज को न्याय मिलने जा रहा है। अब वो कानून कितना टिकता है वो सरकार की काबिलियत पर है, उनकी इंटेंशन पे है। तो मराठा समाज को जो आरक्षण मिल रहा है उसका स्वागत है, समर्थन है, लेकिन ये जब आप कर रहे हो तो ये ध्यान में रखें कि ओबीसी समाज को कहीं ठेस ना पहुंचे, उनके आरक्षण में कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात है कि 2014 में चलते हैं, जब नारायण राणे जी की एक समिति बनी थी। नारायण राणे जी ने बड़े मेहनत करके 2 रिपोर्ट लाई थी, जिसमें मराठा को भी आरक्षण था 10% और मुस्लिम को 5%। 2 नोटिफिकेशन एक साथ एक ही दिन निकले और वो दोनों नोटिफिकेशन गए हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में जाने के बाद क्या हुआ कि मराठा को आरक्षण नहीं दे सकते ऐसा हाईकोर्ट ने कहा, लेकिन मुस्लिम समाजों की 50 जातियां, पहली बात तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुस्लिम को रिजर्वेशन नहीं है, उनकी 50 जातियों को है जो पिछड़ी हो गई है। मुस्लिम जातियों में जो पसमादा मुसलमान हैं, जो यानी कि साफ शब्दों में कहा है जो पिछड़ी जातियां हैं, नारायण राणे जी ने जो आज केंद्र में मंत्री है, बड़ी मेहनत करके वो जातियों के बारे में रिपोर्ट बनाई और बहुत अच्छी बनाई, जो हाईकोर्ट में टिक गई। हम उन जातियों के लिए न्याय मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उसी नोटिफिकेशन को आप लागू कीजिए। एक नोटिफिकेशन आज कानून बनने जा रहा है, मराठा समाज को, हमारे समाज को न्याय मिलने जा रहा है। दूसरा एक समाज है, भाई है, देश के नागरिक है, हाईकोर्ट कहती है पसमानदा, सरकारें कहती है पसमानदा, नारायण राणे जी कहते हैं पसमानदा, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए आज हम प्रोटेस्ट करके सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और कहते हैं कि न्याय दो। एक मराठा आरक्षण को लेकर एक लंबा संघर्ष रहा है। तमाम जो सरकारें हैं वो अपने अपने समय में मराठा आरक्षण देती रही हैं, लेकिन वो कोर्ट में टिका नहीं। और आज जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसके पीछे की भी कहानी ये है कि एक लंबा संघर्ष रहा है। क्या आने वाले समय में मुस्लिम समाज भी सड़कों पर उतरकर आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन करेगा? मैं नहीं चाहता कि आज जिस देश में वातावरण जिस तरह से बना दिया गया है, इसको एक नया रंग दे देंगे। मैं नहीं चाहता कि समाज रास्ते पे आए, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस, डेमोक्रेटिक तरीके से, कानूनी तरीके से लड़ाई जारी रहेगी। हम लड़ेंगे, जिंदा रखेंगे इस डिमांड को और हमेशा देश को बताते जाएंगे कि देखिए ये पसमानदा लोग हैं, ये 50 जातियां हैं, जिसको नारायण राणे समिति ने कहा था कि पसमानदा है, पिछड़े हैं, सरकारों ने कहा, कमेटियों ने कहा कि ये पिछड़े हैं, लेकिन हमको न्याय नहीं मिला। ये तो कम से कम देश को बताएंगे और पूरा देश हमारा साथ देगा, मुझे उम्मीद है। एक सवाल ये भी है कि नारेबाजी के इतर, प्रदर्शन के इतर, आप कानूनी तौर पे किस तरीके से मुस्लिम आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जरा विस्तार से बताएं। देखिए, हाईकोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को अपहेल्ड किया है, वो समाज के विरोध नहीं किया। अब सिर्फ सरकार को इम्प्लीमेंट करना है। तो आप बताइए कहाँ जाएं? जब हाईकोर्ट खुद कह रही है कि आप इम्प्लीमेंट कीजिए, हम सरकार से लड़ेंगे ना, लोगों ने चुन के दिया है, हम सदन में लड़ेंगे और कानूनी प्रक्रिया जो है समाज के लोग बैठेंगे, उस पर बात करेंगे, सबसे बात करके इसको आगे बढ़ाएंगे। सरकार से उम्मीद है कि आने वाले समय में मुस्लिम समाज को भी न्याय मिलेगा? अब इस सरकार में अजीत दादा हैं, कह रहे हैं संरक्षण देंगे, कह रहे हैं न्याय देंगे, तो उनसे उम्मीद है मुझे। धन्यवाद सबसे बात करने के लिए। तो ये समाजवादी पार्टी के नेता और मुस्लिम आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले जो विधायक हैं, रईस शेख हैं, वो ये कह रहे हैं कि खुशी है इस बात की मराठाओं को आज आरक्षण मिल रहा है, लेकिन हमें अजीत पवार जो कि मुख्यमंत्री हैं उन पर भी विश्वास है कि जिस तरीके से मराठाओं के साथ न्याय हुआ है, ठीक उसी तरीके से मुस्लिम समाज को भी न्याय दिया जाए और उसको भी 5% आरक्षण दिया जाए। कैमरामैन विजय देसाई के साथ किशोर ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई।